यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो फर्स्ट पार्ट 2/1/5। 2/1/5 मतलब कि 1/5 के दो ड्राइंग हमें बताना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू है उतने पार्ट्स वाली ड्राइंग को देख लो। डिनोमिनेटर में ड्राइंग वैल्यू कितनी है 5 है, तो उस वाली ड्राइंग को देखना है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स वाली ड्राइंग कौन सी है? डी वाली। डी वाली जो है वो 5 पार्ट्स वाली ड्राइंग है, तो वो ही उसका आंसर है। वैसे ही सेकेंड पार्ट क्या कहता है 2/1/2 मतलब कि दो ऐसी ड्राइंग जिसमें 1/2 पार्ट बता रहा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना है कितनी वैल्यू है 2, तो ऐसी ड्राइंग देखनी है जिसमें दो पार्ट्स है, शेप के अंदर दो पार्ट्स हैं। तो वो कौन सी है? बी वाली। तो बी वाली ड्राइंग ये रही। वैसे ही थर्ड पार्ट वो क्या बताता है 3/2/3। अब हमें ऐसी ड्राइंग बतानी है जिसमें 3 पार्ट हो और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो बता रहा है कितने नंबर ऑफ शेड्स है। तो दो जो एरिया है वो शेडेड हो। तो वो हमें बताने के लिए हमें देखना होगा कि पहले तो 3 पार्ट वाली ड्राइंग कौन सी है, वो है ए। उसमें भी दो दो कलर के शेड हैं, हाँ है, तो ए वाला पार्ट इसका आंसर हो गया। वैसे ही फोर्थ ड्राइंग क्या कहती है 3/1/4। तो ऐसी ड्राइंग में एक कलर ऑफ शेड होना चाहिए और 4 पार्ट्स होने चाहिए, तो वो सी वाले में है। तो सी ड्राइंग हमारा आंसर है। सेम सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या है सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल देम विच ऑफ देम शो। तो अब हमें बताना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है फ्रैक्शन वाली वो किस पिक्चर को बिलोंग करती है। तो फर्स्ट पार्ट वाली इक्वेशन क्या है 3/1/5 = 3/5। तो अब हमें बताना है कि 3 ऐसी पिक्चर है जो 1/5 फ्रैक्शन को बता रही है। तो 1/5 मतलब कि एक पार्ट शेडेड है और 5 पार्ट्स टोटल हैं उसके पिक्चर के अंदर। तो 5 पार्ट्स कौन सी पिक्चर में है? सी वाली में। तो सी हमारा आंसर हो गया और हर एक पिक्चर में एक पार्ट शेडेड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2/1/3 = 2/3। तो अब हमें ऐसी दो पिक्चर बतानी है जिसमें 3 पार्ट हो और एक एक पार्ट शेडेड हो। तो ऐसी कौन सी पिक्चर है? ए वाली। उसमें 3 पार्ट, पिक्चर में 3 पार्ट है और एक एक पार्ट शेडेड है। वैसे ही सेम थर्ड क्वेश्चन क्या है 3/3/4 = 2/1/4। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो क्या है मल्टीप्लाई सम 4 × 2 8, 8 + 1 9/4। तो अब हमें बताना है ऐसी 3 पिक्चर जो कि 3/4 पार्ट को शो कर रही है। तो इसका 3/4 का मीनिंग क्या है कि 3 पार्ट्स शेडेड हैं और बाकी के जो 4 है वो टोटल पार्ट्स हैं उस पिक्चर के अंदर। तो 4 पार्ट वाली पिक्चर कौन सी है? बी पार्ट वाली। उसमें 4 तो पार्ट हैं और 3 पार्ट शेडेड हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म। तो हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 7 × 3/5। तो मल्टीप्लाई करने के लिए
न्यूमरेटर वाली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 को 7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 1 लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर वाली न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 × 3/1 × फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 7 3 21 और ये आ गया अपन में 5। अब हमें इसे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करना होगा। ऊपर वाली संख्या अंदर आती है, नीचे वाली बाहर आती है। 5 4 20, क्या आ गया 1। तो अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, अपॉन में 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर वाली टर्म इधर आती है और जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या कहता है, 4 × 1/3। तो सेम अपॉन में 1 लिख दो, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाली के साथ। फाइनल आंसर क्या आ गया, 4/3। अब इसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 3 1 3। फाइनल आंसर क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपॉन में 3 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म लेफ्ट साइड में और रिमाइंडर न्यूमरेटर में। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। वैसे ही थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2 × 6/7। तो नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज करा, फिर मल्टीप्लाई करा 2 का × 6 से, 1 का × 7 से। फाइनल आंसर क्या आ गया, 12/7। अब रिड्यूस करना है हमें, तो रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करेंगे, 12 अंदर 7 बाहर, 7 1 7, क्योंकि 14 तो बड़ा हो जाएगा 12 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 5 आ जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये। ठीक है। वैसे ही फोर्थ पार्ट, 5 × 2/9। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 का 2 से और 1 का 9 से, क्योंकि 5/1, 5 को हमने फ्रैक्शन में चेंज करा है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर 10 नीचे 9। अब रिड्यूस करना है तो 10 9 9 1 9, न्यू रिमाइंडर आया 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 1/9। अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, 2/3 × 4। अब ये भी एक नंबर है, मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके अपॉन में क्या लिख दिया, 1। सेम वही प्रोसीजर, 2 का × 4 के साथ और 3 का × 1 के साथ। अब आंसर क्या गया, 2 × 4 8, 3 × 1 3। अब रिड्यूस करेंगे हम, डिवाइड करने पे ये आ गया 3 2 6, रिमाइंडर बचा 2। अब यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 2। ये आ गया हमारा आंसर। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, 5/2 × 6। अब सेम वही प्रोसीजर, ये क्या है, एक नंबर है, तो इसको हम अपॉन में 1 लिख देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर वाले 6 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाले 1 के साथ। 5 6 30, 2 × 1 2। अब रिड्यूस करना है, डिवाइड करेंगे 32। ठीक है, तो 2 1 2, 10, 2 5 10। ये आ गया हमारा आंसर कितना, 15। वैसे ही सेवंथ पार्ट क्या है, 11 × 4/7। इसको हम अपॉन में 1 लिख देंगे, क्योंकि एक नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ये आ गया हमारा 44/7। अब रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करेंगे, 44/7
तो आ गया 4 इन 6 42 होता है। तो रिड्यूस्ड आंसर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 7, यहाँ 6, यहाँ पे 2। वैसे ही 8th पार्ट, क्या है, 20 इंटू 4/5। अब पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हमें अपॉन में 1 लिख देना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। आंसर क्या आया, 80/5। अब हमें रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। अंदर 80, बाहर 5, 5 1 ज़ा 5, 30, 5 6 ज़ा 30। हमारा आंसर क्या आ गया, 16। वैसे ही 9th पार्ट क्या कहता है, 13 इंटू 1/3। इसको हमने कर दिया 1 में चेंज, 13/1। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 13/3 आ गया। अब रिड्यूस करने के लिए 13 इंटू बाहर लिख दिया 3, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, अपॉन में 3, इधर 4 इधर 1। 10th पार्ट क्या कहता है, 15 इंटू 3/5, अपॉन में यहाँ पे 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 15 इंटू 3, 1 इंटू 5, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 15 3 ज़ा 45, 5 5। अब 45 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ताकि वो रिड्यूस हो जाए। तो 9 ज़ा 45 होता है। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 9। 4th क्वेश्चन क्या है, शेड। फर्स्ट पार्ट, अब हमें ड्राइंग बनानी है, शेड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। तो 1/2 मतलब हाफ पार्ट हमें शेड करना है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, सारे शेप्स हमें गिन लेना है। तो टोटल शेप्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शेप है ना। तो अब हमें ऐसा क्या, जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर लाना है। तो अभी यहाँ पे 2 है, हमें लाना कितना है, गिना कितना था हमने, टोटल 12। तो अब हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई का है 2 में कि 12 आ जाए। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 12, ऊपर आ जाएगा 6। तो जितना भी न्यूमरेटर में नंबर आया है उतना पार्ट हमें शेड करना पड़ेगा। तो हमने 6 सर्कल को शेड कर दिया। तो जो हमारा फ्रैक्शन बना वो कितना है, 1/2 पार्ट्स हमने शेड कर दिए। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन द बॉक्स। तो अब हमें कितना शेड करना है, 2/3 पार्ट। तो पहले हमें गिनना है शेप कितने हैं, 1 2 3 4, ट्राइंगल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। तो 3 का मतलब जो भी डिनोमिनेटर में दिया है वो हमें टोटल नंबर ऑफ शेप से मतलब इक्वल करना है। तो अब हमें 3 में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा। तो ये हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6। तो अब हमें 6 पार्ट्स जो ऊपर न्यूमरेटर में फाइनल वैल्यू आई है उतने पार्ट को हमें शेड करना पड़ेगा। तो हमने 6 ट्राइंगल्स को शेड कर दिया। तो फाइनल हमारा फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/3 पार्ट्स इसके शेड कर दिए। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें 3/5 पार्ट्स के स्क्वायर है बॉक्स के अंदर, उनको शेड करना है। कितना, 3/5। टोटल बॉक्सेस स्क्वायर गिनते हैं हम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास 15 है, 15 स्क्वायर है। तो अब हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 15 बनाना है। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 15।
तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू आई है उतने स्क्वायर या उतने शेप्स को हमें शेड करना पड़ेगा। तो हमने 9 स्क्वायर को शेड कर दिया, तो फाइनल हमारा फ्रैक्शन कितना बना 3/5।